कार जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार जो चैत्र नवरात्रि है वो 19 मार्च से शुरू हो रही हैं। और इस बार जो माता है वो पालकी पर आ रही हैं। कहते हैं माँ का पालकी पर आना बहुत शुभ तो नहीं होता है। देश में किसी प्राकृतिक आपदा, स्थिरता या देश विदेश में कुछ बड़ी घटना के होने का संकेत हो सकता है। परंतु माँ कभी भी भक्तों का हित नहीं करती है। जो भी माँ की आराधना और उपासना करते हैं माँ उन पर सदा ही कृपा करती है और उन्हें सब संकटों से बचाती है, क्योंकि वो माँ है। और जो माँ का गमन है यानी माँ की वापसी हो रही है वो 27 मार्च को हाथी के ऊपर हो रही है। और हाथी पर माँ का जाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, जो देश में सुख समृद्धि, अच्छी वर्षा और धन धान्य और कृषि की अच्छी उपज का संकेत है। तो इस तरह हो रहा है माँ का गमन और आगमन। और माँ की हम किस तरह इन 9 दिनों पूजा करें जिससे माँ की हम पर अपार कृपा हो और हमारे भाग्य के द्वार खुले और हमारे सभी मनोरथों की हो पूर्ति। नवरात्रि में जो माता के मंत्र होते हैं उनके जाप का विशेष महत्व होता है। अगर इन दिनों आप माता के मंत्रों किसी एक मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 108 बार एक माला या एक से अधिक माला का जाप करते हैं तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और आपके ऊपर माँ की कृपा होती है। और जो माँ के मंत्र जाप का सबसे अच्छा और शुभ समय होता है निश्चित काल होता है 10 से 12 के बीच रात्रि में। अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आप निश्चित ही माँ की विशेष कृपा का अनुभव आप कर सकते हैं। आपको महसूस होगा कि माँ आपके आसपास हैं और वो आपकी सुन रहे हैं। कुछ सरल से मंत्र हैं जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुंग दुर्गाय नमः। यह उनका निर्वाण मंत्र है जो किसी बड़े गुरु आदि की परामर्श पर भी आप कर सकते हैं, बस उनका उच्चारण सही होना चाहिए। जैसे ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर इन मंत्रों को बोलने में आपको कठिनाई है तो कुछ सरल मंत्र हैं जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं जो कि अत्यंत सरल हैं। और आप अगर इनको बोलने में कठिनाई होती तो किसी कॉपी में लिख लीजिए, उससे देख देख कर पढ़कर बोल सकते हैं। नवरात्रि में जो पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, जो नौकरी करते हैं आदि, तो आप थोड़ा बहुत समय तो निकाल ही सकते हैं। आपको इन 9 दिनों कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र और आपको सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, जिससे माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाओं की माँ अवश्य ही पूर्ति करती हैं। ये पता करें कि माँ हमारे आसपास हैं, माँ हमारी प्रार्थना सुन रही हैं। तो आप जब मंत्र जाप करेंगे तो जब आपके कुछ दिन गुजर जाएंगे 2 या 4 दिन, तो आपको ऐसी अनुभूति होगी जैसे कोई अच्छी सुगंध आ रही है, अचानक से रोंगटों का खड़ा हो जाना, और जो आपके सामने मूर्ति या फोटो रखी है फूल का गिरना, दिए में फूल का बनना, ये सारे संकेत होते हैं कि आसपास माता है। आपको एक अजीब सी भींगी सुगंध आती हुई महसूस होगी, ये सब माता के आसपास होने का संकेत होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे पीछे या आसपास कोई खड़ा हुआ है। ये सारी अनुभूतियाँ माता के होने की होती हैं। ताकि इन 9 रूपों की हम 9 दिनों में पूजा करते हैं, जैसे कि प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमाति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जिसमें पहली माँ शैलपुत्री हैं, जिसे चंद्रमा ग्रह के साथ जोड़ा जाता है। अगर इनकी पूजा की जाए तो व्यक्ति की ग्राउंडिंग होती है, उसके जीवन में स्थिरता आती है और मन में जो चंचलता, अधीरता और व्याकुलता है वो दूर होती है और मन को एक अपूर्व शांति की प्राप्ति होती है और मन में स्थिरता आती है। माँ का दूसरा जो रूप है वो ब्रह्मचारिणी माँ का है। ब्रह्मचारिणी माँ जो कि आपके मंगल ग्रह से जुड़ी हुई हैं, इनकी पूजा करने से हमारे जीवन में डिसिप्लिन आता है, किस चीज़ को किस समय पर किस तरीके से करना है, ये अनुभव हमें माँ देकर जाती हैं। तीसरा जो रूप है वो माँ चंद्र घंटा का है, जो वीनस को रिप्रेजेंट यानी शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। शुक्र को लग्जरी का ग्रह भी माना जाता है। इस दिन सुंदर वस्त्र आदि धारण करें, माता को भी सुंदर वस्त्र धारण कराएं और विधिवत माता को इत्र आदि जो होता है, जैसे गुलाब का जो भी परफ्यूम होता है या इत्र होता है, वो अल्कोहल नहीं होनी चाहिए, प्योर इत्र होना चाहिए, वो माता को अर्पित करना चाहिए। और
घंटा माँ को हमें दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग भी लगाना चाहिए। जो माता है कुष्मांडा माता है, और कुष्मांडा माता को सूर्य और बृहस्पति ग्रह के साथ जोड़ा जाता है। ये हमें क्रिएटिविटी सिखाती है, कुछ क्रिएशन करना। जो कुछ भी अगर आप अपने जीवन में कुछ नया कार्य करना चाहते हैं या कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, जो कि कंटेंट क्रिएटर है वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। कोई नई रेसिपी बनाना, जो लोग शेफ वगैरह हैं उनका उसकी शुरुआत कर सकते हैं। कुछ भी नया आप इस दिन कर सकते हैं। माता को क्रिएशन के साथ जोड़ा जाता है। इसके बाद हमारी जो माँ स्कंद माता है, धात्री माँ, का रंग काला है। काला रंग ये रिप्रेजेंट करता है हमें अपने अंदर छुपी बुराइयों और दोषों को इस दिन त्याग देना चाहिए। दूसरों की निंदा करना, दूसरों में कमी और दोष को नहीं ढूंढना चाहिए। माता कालरात्रि ये दर्शाती हैं, ये शनि ग्रह से जुड़ी हुई और न्याय को प्रदान करने वाली होती हैं। माता महागौरी हैं, जो राहु ग्रह के साथ जुड़ी हुई हैं, जो अत्यंत ही सुंदर है और इनको नारियल का भोग चढ़ता है। नारियल को राहु का प्रतीक माना जाता है। आप अपने सभी दंभ और अपने जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको माता के चरणों में समर्पित करते हैं, और अपने आप अपनी सभी जो भी आपकी चीज़ें हैं माता को समर्पित कर देते हैं, और अपने आप को माता के एक भक्त के समान समझते हैं और माँ आप पर कृपा करती हैं। ये समय होता है जब माँ आपकी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। 9वां दिन सिद्धिदात्री माँ का होता है, जो केतु को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये मोक्ष को देने वाली होती है। ये वह समय होता है जब अपनी इच्छाओं को आप माँ से मांगते हैं और आने वाले समय में आपकी इच्छाओं को माँ पूरी करती हैं। इस दिन अपनी इच्छाओं को एक पेपर पर लिखकर, वाइट पेपर पर ग्रीन पेन से लिखकर माँ को समर्पित कर दें, और जब तक इच्छा ना पूरी हो मंदिर में ही इसे रखा रहने दें। इच्छा पूरी होने के बाद इसका जल प्रवाह कर दें। नवरात्रों में अखंड ज्योति का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले एक आसन बिछाएं, उस पर अष्टदल कमल बनाएं और उस पर अखंड ज्योति को स्थापित कर 9 दिन पूरे जलाएं, और विधिवत उसका ध्यान रखें कि वो किसी भी समय बंद ना हो। साथ ही अपनी जो इच्छा है वो भोजपत्र आदि पर लिखकर माता को समर्पित कर दें, और ये इच्छा वहाँ पर तब तक रहने दें जब तक वो इच्छा पूर्ण ना हो जाए। पूर्ण होने के बाद आप इस इच्छा का जल प्रवाह कर सकते हैं। इस तरह अगर भक्तिपूर्वक 9 दिन माता की पूजा की जाए तो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं।